हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस पेपर्स में आए थे, चाहे वो स्टेट टैटो, चाहे सी टैटो और केवीएस और डीएसएसपी, सारे पेपर्स के इसमें इंक्लूड हैं। जो भी हमारे साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें आते हैं। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत नहीं है। तो 4 ऑप्शंस दिए थे, उसमें से एक ऑप्शन ये था प्रतिवर्ती। ठीक है, तो प्रतिवर्ती होता है रिवर्सिबल। अब सपोज कीजिए कि आप किशोरावस्था में पहुंच चुके हैं और आपको बाल्यावस्था में वापस जाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका शैशवावस्था से किशोरावस्था में विकास हो चुका है। वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। और हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी इसमें नहीं पढ़ा है कि अगर आप किसी एक अवस्था में एंटर हो चुके हो तो फिर आप वो अवस्था छोड़ के वापस पीछे वाली अवस्था में रिवर्स आ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, विकास कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है, यह किस सिद्धांत से जुड़ा है। कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया का मतलब है जो कंटिन्यूटी में चलती रहती है, यानी निरंतर चलती रहती है। तो ये है निरंतरता का सिद्धांत। सिरोध पदोन्मुखी सिद्धांत या मस्तक अधोमुखी सिद्धांत, ये दोनों एक ही सिद्धांत है। कभी इसको ये भी बोलते हैं, कभी ये भी बोल सकते हैं। तो ये होता है आपका सिर से पांव तक। ठीक है, और इसका मतलब होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि बच्चे का सिर बहुत बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे उसका सिर छोटा होने लगता है, फिर एक टाइम आता है जब उसका सिर का जो साइज होता है वो नॉर्मल हो जाता है और उसका सबसे पहले कंट्रोल अपने सिर पे होता है, फिर गर्दन पे आता है, फिर कंधों पे, फिर हाथ पे। ठीक है, वैसे करके सिर से पांव तक आता है, राइट। और एक आता है आपके पास प्रॉक्सिमो डिस्टल, वो होता है मध्य से परिधि तक। इसमें आपके जो ग्रोथ होती है, जो डेवलपमेंट शुरू होती है, वो शुरू होती है आपकी एकदम सेंटर से। ठीक है, पहले स्पाइनल बनता है, उसके बाद नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। ठीक है, तो ये शुरू होता है मध्य से परिधि तक, यानी सपोज कर लो आप, ये यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, ये मध्य हो गया और ये इसकी परिधि हो गई, तो ये पहले यहाँ से शुरू होगा, फिर यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, फिर आया आपका अनुवांशिकता को एक सामाजिक संरचना माना गया है, स्थिर। ठीक है, अनुवांशिकता जो होती है ना, उसको एक किस प्रकार की संरचना माना है हमने, स्थिर। और वो स्थिर संरचना इसलिए माना गया है क्योंकि हेरिडिटी से जो चीज़ें हमें प्राप्त हो चुकी हैं उनको हम ना तो छोड़ सकते हैं और ना ही उनको और चेंज कर सकते हैं, ना उनमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपकी फैमिली में किसी के बाल बहुत लंबे हैं या घने बाल हैं या बहुत पतले बाल हैं, तो आपको भी वैसे ही बाल आएंगे। ठीक है, हेरिडिटरी की ये बात होती है। ठीक है, और आप चाहते हो कि आपके बाल बहुत लंबे घने हो जाएं और वो नहीं होते, आपने बहुत से नुस्खे ट्राई किए, तो वो हेरिडिटी की वजह से है, वो जीन्स की वजह से। जो जीन्स आपके पेरेंट्स में होंगे वैसे ही आपके अंदर होंगे, तो वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, पर्यावरण को एक सामाजिक संरचना माना गया है। ये सेम है दोनों क्वेश्चन, बस इसमें पर्यावरण है। तो इसमें क्या पर्यावरण जो आएगा वो गतिशील आएगा, वो डायनामिक आएगा, और जो आपका अनुवांशिकता है, हेरिडिटी है, वो क्या आएगी, स्थिर आएगी, स्टैटिक आएगी। ठीक है, जो पर्यावरण है वो चेंज होता रहता है। जब हम छोटे होते हैं हमारा स्कूल प्ले वे होता है। ठीक है, फिर हम जैसे धीरे धीरे बड़े होना शुरू होते हैं, फिर हम डेमोन्स्ट्रेट भी करते हैं कुछ चीज़ों को, फिर हम लेक्चर मेथड से भी पढ़ते हैं। ठीक है, फिर कई बार हम बाहर आउटिंग के लिए जाते हैं। ठीक है, जितने डिफरेंट तरीके से हम चीज़ें सीखते हैं, तो उसका मतलब कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और ये गतिशील है। लेकिन अनुवांशिकता चेंज नहीं हो रही है, हेरिडिटी चेंज नहीं होती है। मानव विकास दोनों के संयुक्त योगदान का उत्पाद है। जो मानव का विकास है वो किन दो चीज़ों को मिला के बना है, अनुवांशिकता और पर्यावरण, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को मिला के विकास होता है मानव का। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ठीक है, ये तो इसका सिद्धांत है, ये आप समझ सकते हो इसको, और ये इजी भी है बहुत। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। ठीक है, जैसे ही बच्चा माँ के पेट में बनना शुरू होता है उसी समय से उसका विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक क्रिया है। ऑब्वियसली कि जो एक व्यक्ति है, सपोज कीजिए 2 आदमी है, उन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा ही होगा। आप चाहे ट्विन्स ले लो, उन दोनों में भी कोई ना कोई डिफरेंस होगा ही होगा, और ये
सब जगह मान्य है, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है एक। ये स्टेटमेंट किसने बोली थी? ट्वेलर ने। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाल विकास की कौन सी अवस्था में ओडिपस एंड इलेक्ट्रा जटिलता शुरू होती है? ठीक है, बाल विकास की कौन सी अवस्था में ऑडिपस, पहले आप इसको समझ लीजिए। ऑडिपस होता है जो अपोजिट सेक्स होते हैं उनके लिए अट्रैक्शन होना। ठीक है, तो जो बॉयज़ में ये वाली अवस्था प्रेजेंट होती है जब, तो वो उसको बोलते हैं हम ओडिपस, और जो गर्ल्स में होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रा। और ये ओडिपस थी, ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा इन्वेंट की गई थी, इन्होंने थ्योरी दी थी इसके ऊपर। और जो इलेक्ट्रा है गर्ल्स के लिए थी, वो कार्ल जुंग या कार्ल यंग ने दी थी। ये इसको युंग भी बोलते हैं, यंग भी बोल लेते हैं। तो ये होता है आपका बाल्यावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट है सूक्ष्म गतिक कौशल चुने। इनमें से सूक्ष्म गति कौशल, जैसे इसका नाम है, सूक्ष्म क्या होता है? छोटा सा। फुदकना, पूरा शरीर फुदकेगा। ठीक है, उछलता है, कूदता है। दौड़ना, दौड़ेगा भी तो पूरे शरीर पे इफेक्ट होगा। लिखना है तो हमारे सिर्फ हाथ चलेंगे, यानी सूक्ष्म गति कौशल कौन सा हुआ इसमें से? लिखना, जिसमें हमारे शरीर के सबसे छोटे मसल्स का यूज होता है, छोटे छोटे मसल्स यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चढ़ना, चढ़ाई करेंगे तो भी पूरी लेग्स, हमारा फुट, फिंगर, फीट, हर चीज यूज होगी। ठीक है, फिर आता है आगे मानव विकास प्लैंक से। क्या है मानव विकास? गुणात्मक, क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, इसमें क्या आता है? क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों आ जाती हैं। राइट, फिर आगे क्वेश्चन आपका, सर्वाधिक समाजीकरण किस अवस्था में होता है? सर्वाधिक समाजीकरण होता है आपका किशोरावस्था में। ठीक है, अनुवांशिक कारकों के कारण होने वाली शारीरिक और मानसिक वृद्धि को क्या कहते हैं? जो हेरिडिटी होती है हमारी, उसकी वजह से जो हमारे फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होती है, उसको क्या कहते हैं? परिपक्वता। राइट, मैच्योरेशन। और अगर इसमें सिंपल सिर्फ शारीरिक ही पूछा होता, मानसिक इसमें इंक्लूड नहीं होता, तो वो आती हमारी हेरिडिटी। ठीक है, मैच्योरेशन और हेरिडिटी, इन दोनों में एक डिफरेंस यही आता है कि जो परिपक्वता होती है उसमें हमारा मानसिक विकास भी इंक्लूड होता है, मानसिक वृद्धि भी इंक्लूड होती है। और जो हमारी हेरिडिटी आती है उसमें सिंपल हमारा फिजिकल ग्रोथ आती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रकृति पोषण का संबंध किससे, यानी नेचर और नर्चर का जो डिबेट हो रहा था वो किससे रिलेटेड था? तो वो था आपका अनुवांशिकता और वातावरण से, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से। जो विकास की दिशा का सिद्धांत पढ़ा है हमने, वो किसने दिया है? डगलस व हॉलैंड ने। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।